यमन के हौतीज ने फिर से 3 नए जहाजों को निशाना बनाया है। इनमें से एक अमेरिकन नेवी का वॉरशिप भी शामिल है, जैसा कि हौतीज ने दावा किया है। यमन के हौतीज ने अब से पहले जो 2 जहाजों को डुबोने का दावा किया था, उनमें से एक की तो खबर नहीं है, लेकिन दूसरा जहाज ट्यूटर, उससे जब हमला हुआ यमन का, हौथीज का, उस वक्त का वीडियो सामने आ गया है। ये पहली बार है, इस तरीके का वीडियो पहली बार सामने आया है। वो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे क्रू मेंबर उस जहाज के आते हुए अपने पास उस सरफेस ड्रोन को देख रहे थे, जो पानी पर एक कहते हैं ना, बिना आदमी वाली एक बोट थी, एक नाव थी, और वो आ रही है तेजी से, और वहां पर खड़ा हुआ क्रू बंदूक उनके पास थी, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाए। और कैसे ड्रोन टकराने के बाद अंदर हलचल मचती है जहाज के, और उनका कैसे रेस्क्यू किया जाता है। अब उस जहाज पर कोई नहीं है, वो जल रहा है, लेकिन वो हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले यूट्यूब से एक इल्तिजा है, उन इवेलुएटर से एक इल्तिजा है जो इवेलुएट करते हैं वीडियो को। देखिए, आपने न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स का एक कैटेगरी दी है यूट्यूब पर, और यूट्यूब एक वीडियो प्लेटफॉर्म है, तो हम वीडियो ना दिखाएं तो फोटो तो नहीं दिखा पाएंगे। हम यूट्यूब की गाइडलाइंस का पालन करते हुए बिल्कुल वो चीजें नहीं दिखाएंगे, ना कि कोई अग्रेशन दिखा रहे हैं, मार काट दिखा रहे हैं, एक्सप्लोजन दिखा रहे हैं, नहीं। कम से कम तस्वीरें तो दिखाई जा सकती हैं, वीडियो दिखाई जा सकते हैं। लोग घबरा रहे हैं, आते हुए दिख रहे हैं, एक वॉर जोन का वीडियो, हम वॉर को कवर कर रहे हैं, बीइंग अ न्यूज चैनल, तो हमें आप दिखाने दीजिए ताकि लोग समझ सकें वॉर जोन में क्या हो रहा है। हम यूट्यूब की गाइडेंस का पालन करते हैं। आप हमारी जो प्रतिबद्धता है हमारे दर्शकों के प्रति, उससे समझिए। आज़ाद बन इंडिया आप देख रहे हैं, आदिल खान आज़ाद का सलाम कबूल कीजिए, ये पहला वीडियो। और अब आप देख लीजिए, वॉरफेयर एनालिसिस ने इसे शेयर किया है कि ये वो वक्त है, ये वो लम्हा है जब एक यूएसवी लॉन्च किया गया यमन के अंसर अल्लाह मूवमेंट की तरफ से, और यहां पर आकर इस जहाज ट्यूटर से टकराया। इस जहाज का नाम ट्यूटर था, जिसके बारे में मैंने कल भी आपको कहानी दिखाई। समंदर में वो जो आती हुई छोटी सी चीज दिख रही है, वो एक ड्रोन है, एक ड्रोन नाव है, एक एक यूएसवी है। इस पर कोई बंदा नहीं है, बस वो चल रही है, कहीं से मॉनिटर की जा रही, कहीं से कंट्रोल की जा रही, और वो आकर आते आते इस जहाज के नीचे आकर उसे ठोक देती है। और इस पर मिसाइल से और रॉकेट से भी हमले हुए इस जहाज पर, जिससे इसमें आग लग गई। ये जब ड्रोन आता है, आप देख रहे हैं, ये आते आते आगे टकराता है और अंदर हलचल मच जाती है। इसे सुनिए, मैं फिर कहता हूं यूट्यूब से, हम किसी भी जंग में किसी भी पक्ष को बिल्कुल भी ना ग्लैमराइज कर रहे हैं, ना ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ना प्रेज कर रहे हैं। वी आर जस्ट कवरिंग द न्यूज ऑफ वॉर जोन एंड डिलीवरिंग इट, जस्ट। अब होता क्या है इसके बाद? इसके बाद का ये नजारा है जो ईरान की न्यूज एजेंसी इरना ने दिखाया है। ट्यूटर जहाज का वो वीडियो अंदर का शेयर किया है, जिस वक्त ड्रोन टकरा जाता है तो फिर अंदर हालात क्या होते हैं। और ये उस जहाज ट्यूटर की तस्वीर है जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, फोटो उसी का बताया जा रहा है। जाहिर सी बात है, जहाज के क्रू मेंबर को इंसान होने के नाते अपनी जान की परवाह हो रही है, और सभी घबरा गए। एक तो उनके ऊपर एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतने करोड़ों अरबों रुपए के जहाज होते हैं, वो जहाज अगर डूब जाए, उसको छोड़कर भागना पड़े, वो उनके लिए एक कैप्टन अपने जहाज के साथ डूबना पसंद करता है। लेकिन ये कॉमर्शियल जहाज है, ये जंगी जहाज नहीं था, ये तो मालवाहक जहाज है, कंटेनर तेल ये ले जाते हैं। इस जहाज ट्यूटर पर बताया जा रहा है टनों के हिसाब से कोयला लदा हुआ था। अब ये कोयला समंदर के अंदर डूब सकता है, क्योंकि ये जहाज भटक रहा है अंधेरे में। इसके ऊपर कोई भी क्रू मेंबर सवार नहीं है, बस इस पर आग लगी हुई है बताया जा रहा है, और ये डूबने की तरफ बढ़ रहा है। तो इन्ना का ये वीडियो आपने देखा, इन्ना ने लिखा कि ये यमन के हौथीज के हमले की वजह से जहाज अब हल्के हल्के डूब रहा है, इज अबाउट टू सिंक। और यमन ने हमला इसलिए किया क्योंकि उन्होंने ब्लॉकेट लगा रखा है, बैन कर रखा है तमाम उन जहाज़ों को जो कब्जे वाले, जो फ़लस्तीन के इलाके हैं, जो इजराइल के कब्जे में हैं, जो बंदरगाह हैं, उन इलाकों में, उन बंदरगाहों पर जो भी जहाज जाने की या आने की कोशिश कर रहा है, उन्हें हम हिट करेंगे। हमने ऐसा कह रखा है, लेकिन इसके बावजूद इस जहाज ने उस तरफ जाने की कोशिश की, लिहाजा हमने वार्निंग देने के बाद इस पर हमला किया, और अब ये जहाज डूबने के करीब है। और इस जहाज की एक बनाया गया है कोलाज, इसमें आपको वो बोट दिखेगी समंदर में, और जहाज के डेक पर खड़े हुए लोग दिख ही रहे होंगे। खैर, इन लोगों को, तमाम क्रू मेंबर्स को, हालांकि वक्त रहते निकाल लिया गया और एक दूसरे जहाज पर पहुंचा दिया गया।
कहा जा रहा है, जैसा मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, कि अमेरिका ने कहा कि जहां इस जहाज ट्यूटर पर हमला हुआ था वहीं से 8 नॉटिकल माइल की दूरी पर ईरान का एक वॉरशिप खड़ा था, लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं की। ये चारों तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये ट्यूटर नाम के जहाज के क्रू मेंबर की तस्वीरें हैं, जिन्हें हाउथीज के हमले के बाद उस जहाज से निकाल लिया गया। यानी कि अब उस जहाज पर कोई भी क्रू मेंबर मौजूद नहीं है और वो जहाज अब बिल्कुल लावारिस हालत में है रेड सी के अंदर, जो कभी भी डूब सकता है। अब इसके बाद याहिया सारी कल रात फिर प्रकट होते हैं। ईद की रात, ईद दिन भर मनाने के बाद उन्होंने रात फिर जानकारी दी कि ईद के दिन भी वो लोग चैन से नहीं बैठे और उन्होंने समंदर में 3 नए ऑपरेशन अंजाम देते हुए 3 जहाज़ों को निशाना बनाया है। ये वर्बेना और ट्यूटर से बाद के हमले हैं उनके। वर्बेना और ट्यूटर जहाज़ पे, वर्बेना के डूबने का दावा परसों कर चुके याहिया सारी, और ट्यूटर के बारे में अब खबरें हैं कि वो डूबने जा रहा है। याहिया सारी ने कल रात ये बताया, जो कि यमनी आर्म्ड फोर्सेस के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने समंदर में कैप्टन पेरिस नाम के एक जहाज को निशाना बनाया है और एक वॉरशिप को भी निशाना बनाया। अरब बहरीन सागर में हुआ है। 16 तारीख को ये निशाना बनाया गया जब यमन में ईद मनाई जा रही थी। उन्हीं के जो अकाउंट याहिया सारी का कथित तौर पर कहलाया जाता है, वहीं पर ये सारे वीडियोस उनके आते हैं जब वो ऐलान करते हैं, और ये फोटोज भी आते हैं। तो याहिया सारी के मुताबिक जो ये फोटो दिया गया, बताया गया कि फर्स्ट टारगेट हमारा एक अमेरिकन डिस्ट्रॉयर शिप रहा, यूएस नेवी का अमेरिकन डिस्ट्रॉयर शिप, उस पर हमने बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी। दूसरे के ऑपरेशन के बारे में याहिया सारी की तरफ से बताया गया कि कैप्टन पेरिस नाम का एक जहाज है, हमने इसको निशाना बनाया है और इसने भी उसी तरीके की हिमाकत की थी। ये इजराइल की तरफ जा रहा था। हमने तमाम कंपनियों को हिदायत दे रखी है, बावजूद इसके ये लोग बाज नहीं आ रहे। एक और अनमैन्ड एयरफोर्स जो है, यानी कि ड्रोन से हमला जो किया गया है, बाकी मिसाइल से किए गए, एक ड्रोन से हमला किया गया हैप्पी कॉन्डर नाम के जहाज पर अरेबियन सी के अंदर। ये हाउथीज का कल का तीसरा मिशन था। हमारे और उनके बीच घंटों का फासला है। कई घंटों के बाद खबर आती है, ये देर रात आई थी। ईरान की जो इरना न्यूज़ एजेंसी है, उसने भी इस बारे में खबर छापी है कि यमन ने अनाउंस किया है कि उसने नए मैरीटाइम ऑपरेशंस, यानी समंदर में नए ऑपरेशंस अंजाम दिए हैं, और ये सब सपोर्ट वो गजा के लिए जो कर रहे हैं उसी के हक में। उनका ये कहना है कि इजराइल की हुकूमत और इजराइल की फौज गजा के लोगों पर अपने हमले बंद कर दे और ब्रिटानिया और अमेरिका यमन पर हमले बंद कर दे। हम भी लाल सागर में अपने हमले बंद कर देंगे। हैप्पी कॉन्डोर का नाम आप यहाँ देख सकते हैं, बाकी जहाज़ों का नाम भी देख सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बातचीत में बताया। फिलहाल ये एक वॉर एनालिसिस था। हम किसी को सपोर्ट नहीं करते, हम किसी का अपोज नहीं करते, क्योंकि हम जब ऐसा करेंगे, एजेंडा और प्रोपेगेंडा चलाएंगे, ये जंग आज है कल खत्म हो जाएगी। फिर हम आपको क्या न्यूज़ दिखाएंगे? सिर्फ एक तरफ की नहीं, हमेशा दोनों तरफ की खबरें दिखाना ही खबर है। हम YouTube से बार बार कहते हैं कि हमारे वीडियो डीमोनेटाइज हो जाते हैं या उड़ जाते हैं। हम वॉर एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम किसी को ग्लैमराइज नहीं कर रहे हैं। शुक्रिया, सलामत रहिए।